हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम क्लास 12th वालों को कथा भारती हिंदी में बहादुर कहानी के बारे में बताते हैं। देखिए, उसकी कहानी हमने बहुत शॉर्टकट में बताया है। देखिए, हमने 10 पॉइंट में पूरी कहानी खत्म कर दिया है। आपको लिखने का तरीका क्या वो हम बताएंगे, एक ट्रिक है, उसके माध्यम से सीखना है। देखिए, बहादुर कहानी का क्या है, सारांश है। बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक मध्यवर्गीय परिवार से। देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, अमरकांत द्वारा, ये गलत ना हो पाए। ठीक है, बहादुर कहानी का जो कहानीकार है वो अमरकांत है। ठीक है, बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक मध्यवर्गीय परिवार से है। पॉइंट नंबर 2, ये कहानी 12-13 वर्ष की एक पहाड़ी बालक की है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, दिल बहादुर एक पहाड़ी लड़का था। ठीक है, जो नेपाल का रहने वाला था। ये दिल बहादुर जो है, इसी की बारे में इसकी कहानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। उसका बाप, दिल बहादुर का बाप मतलब युद्ध में मारा गया था। माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। ठीक है, उसकी माँ जो थी, बहादुर की माँ जो थी, बहुत गुस्सैल थी। वह हमेशा बहादुर की पिटाई करती थी। एक बार ऐसे ही पिटाई से दुखी होकर बहादुर माँ के रुपए चुरा कर शहर भाग आया। ठीक है, बहादुर एक मेहनती और ईमानदार बालक था, इसलिए निर्मला के घर में नौकरी करने लगा। एक बार निर्मला के घर उसका कोई रिश्तेदार आया और उसका 11 रुपया खो गया। इस कारण सभी ने बहादुर को बहुत पीटा। ठीक है, देखिए, एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जिसमें बताया जा रहा है बहुत पीटा। बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर अपने घर चला गया। बाद में पता चला कि पैसा तो निर्मला के किसी रिश्तेदार ने चुराया है। देखिए, कहानी का क्या अर्थ है कि हर व्यक्ति एक गरीब परिवार को कितना सताता है। तो वह बहुत पछताने लगी और माफी मांगने लिए बहादुर का इंतजार करने लगी। वह बहुत पश्चाताप कर रही थी कि बहादुर आए, मैं उससे माफी मांग लूं। देखिए, इस कहानी में यही हमको बताया गया है कि कैसे ही एक गरीब का शोषण होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको पूरा कहानी आपको याद हो जाए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, देखिए हमने बड़ा कर दिया, थोड़ा आपको दिखाई दे जाए बढ़िया से एकदम। अब देखिए दोस्तों, इस पे कैसे आपका एक क्वेश्चन आता है, हम उसके बारे में अब आपको हम बताएंगे। देखिए, अब आपने अगर लिख लिया हो तो आप क्वेश्चन को बताते हैं। अब इसके बारे में आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको राइट कर लीजिए, तो हम आपको आगे और बताएं एकदम। अब देखिए, हम इसको मिटा कर अब आगे आगे क्वेश्चन बताते हैं। मिटाते हैं, अब देखिए। देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन आता है। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली, मतलब बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालने कह रहा है। तो आपको हमने बताया है कि जो ट्रिक की यूपी बोर्ड में हमेशा हेडिंग चाहिए। बिना हेडिंग का कोई गुजारा नहीं, मतलब आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे हेडिंग में पहले देखिए, कथानक। कथानक मतलब पहले कहानी बन की है, कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक क्या है, मध्यवर्गीय परिवार थे। जैसे हमने कहानी बताया है उसी के बारे में लिखिए। इस कहानी में मध्यवर्गीय परिवार की ये एक बालक की कहानी जो 12-13 वर्ष का रहता है और नेपाल का रहने वाला। इसमें 10-12 लिख दीजिए, कथानक में से हो गया। अब ये दिखाएं कि परिश्रमी बालक। ठीक है, बहादुर कैसा लड़का, बहादुर एक परिश्रमी बालक है। वो बहुत परिश्रम में बहुत विश्वास करता है
और वह दिन भर काम करता रहता है। इसलिए उर्मिला के यहाँ वह उनका चूल्ही चौका बासन सभी काम करता है। उर्मिला फिर भी उसको प्रताड़ित करती है कि उसके पड़ोसी उसके चाहते हैं कि आपका नौकर अच्छे से काम नहीं करता है। तो इस तरह इसमें प्रश्नी बालक में लिखी है वो डर वो इतना उसको डांटती है कि डर की वजह से वह उससे काम का खराब हो जाता है। ऐसे बना के इसमें लिख डालिए। अब देखिए ईमानदार बालक, तो ये दिखाई कि बहादुर एक ईमानदार बालक था, ठीक है, वो ईमानदार और बालक था, वह कभी किसी तरह का चोरी नहीं करता। लेकिन उर्मिला ने उस पर झूठे शक किए क्योंकि उसके रिश्तेदार का उसके जो पैसा 11 रुपया खो गया था, जबकि बहादुर ने नहीं चुराया था, ठीक है। लेकिन उसका किसने चुराया था, उसके खुद ही कोई रिश्तेदार ही चुराया था। लेकिन ईमानदार बना तो उसने ऐसा कभी काम नहीं किया और उसने क्या किया, अपना पूरा सारा सामान ही उर्मिला के घर छोड़कर अपने गांव भाग गया। तो ऐसी इसमें बनाई लीजिए। देखिए प्रेम का भूखा, बहादुर क्या था, प्रेम का भूखा था। उसे ना अपनी माँ से प्रेम मिला ना ही उसके बाप से मिला, क्योंकि उसके पिता की युद्ध में ही मौत हो जाती है और उसकी माँ गुस्सा रहती है, इसलिए उसे हमेशा मारती रहती है। वो सोचता है उर्मिला के घर से लोग बहुत उसे प्यार करेंगे। तो इसी तरह इसमें प्रेम की भूखा में आप लोग बना के लिख डालिए। देखिए माता पितृ भक्त बालक, माता पितृ भक्त देखिए बहादुर अपने माता पिता का बहुत बहुत भक्त था। वह अपने पिता को तो बचपन में ही खो दिया, लेकिन माँ को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसे कभी उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ऐसे इसमें बना लिख डाले एकदम। देखिए माँ से पढ़ता है तो इसमें देखा कि उसकी बहादुर की माँ बहुत ही क्या थी, गुस्सैल थी और उसे हमेशा बहुत मारती रहती थी, ठीक है। इसलिए वह माँ से की पिटाई के डर से एक दिन उसके पैसे लेकर वह शहर गोरखपुर भाग आया। इसमें से बना लिखिए। देखिए आशा और भोला, शहर में बहादुर आने पर वह बहुत आशा तो उसे कोई काम नहीं काम नहीं दिया और भोला भी था, उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और उसने क्या किया कि इस तरह उस आशा भोला होने के कारण वह उर्मिला के घर में उसे कम पैसों पर ही नौकरी मिली कि वह नौकरी मिली। बहादुर ने सोचा कि उसका गुजारा बसारा हो जाए क्योंकि वह असहाय था। तो इस तरह पूरी कहानी में आप बना के लिखेंगे। जब आपके, ठीक है, जब आप कम से कम इसमें कम से कम देखिए 2.5 पेज लिखेंगे तो 2.5 पेज, 2 पेज 2.5 पेज लिखेंगे, 2.5 3 पेज ऐसे हेडिंग डाल सभी में कम से कम 10 लाइन लिखिए। 10 लाइन, कितने लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, जितने देखिए अगर 10 लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 देखिए 10 12 लिख डालिए पूरी एकदम अच्छी तरह से। देखिए हमने कहानी का कोई ट्रिक में बताया कि नहीं, सही से आप बताइएगा। अगर ट्रिक में न बताया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप अच्छे से अब अगला हम जो आगे की अगली चीज़ें हम अगले वीडियो में बनाने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही ट्रिक से बनाएंगे। देखिए हमारी जो ट्रिक है वो जीवन परिचय पर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और जीवन परिचय को अगर जानना है उसका ट्रिक तो हम वो सब पूरी भी शॉर्टकट में ही बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।